रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मकसूद अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको खुश रखे, शादोबाद रखे। दोस्तों, फिर आज की न्यू बिज़नेस आइडिया के साथ हाज़िर हूं। आज जो मैं आपके लिए बिज़नेस आइडिया लेके हाज़िर हुआ हूं, बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार है। 50 से 60 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट से आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। 50 से 60 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करके अगर आप 3,000, 2,500, 3,000 रुपये डेली बेसिस पे अगर आप कमा लेते हो, अगर 80,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक मंथली अगर आप कमा लेते हो 50-60 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट से, मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार है। तो दोस्तों, ये कारोबार कौन सा है, किस तरह करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे तरीके के साथ मैं बताऊंगा। पूरी वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल की घंटी कर लें प्रेस, ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, बिला तखीर किए बढ़ते हैं बिज़नेस आइडिया की तरफ। दोस्तों, करना आपने क्या है, आपने अपने शहर का विज़िट कर लेना है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैं मुल्तान सिटी में रहता हूँ, आप जिस शहर में भी रहते हैं, आपने अपने शहर का विज़िट करने के बाद जो कारोबार करना है, आपने जो कारोबार करना है दोस्तों, एक अदर आपने जूस वाली मशीन ले लेनी है, गन्ने के जूस वाली मशीन। गन्ने के जूस वाली अगर आप मशीन लेते हो, ठीक है ना जी, वो आपकी 50 से 60 हज़ार रुपये की, अगर आप यूजेबल ले लेते हो तो वो आपको 50 से 60 हज़ार रुपये की मिल जाएगी। अगर आप न्यू लेते हो तो आपको 80 से 90 हज़ार रुपये का गन्ने वाला बेलना मिल जाएगा, मशीन मिल जाएगी गन्ने के जूस निकालने वाली। गन्ने का जूस का काम बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार है, ठीक है ना जी। ये मैक्सिमम 12 मंथ चलने वाला ये कारोबार है। इसमें आप बासानी 2,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक बासानी इसमें आप अर्निंग हासिल कर सकते हो। और ये ऐसा कारोबार है, इसके साथ साथ आपको पता है कि मौसम काफ़ी सारा चेंज हो चुका है। इसके साथ साथ आप दूसरा मिल्क शेक पॉइंट भी बना सकते हो। अगर आप मिल्क शेक पॉइंट बना लेते हो, गन्ने का जूस का काम हो जाता है आपका। दूसरा यानी कि केले सेब का मिल्क शेक पॉइंट भी अगर आप साल लगा लेते हो, 5 से 6 हज़ार रुपये की आपकी यानी कि मिल्क शेक वाली दूसरी मशीन आ जाएगी, ठीक है ना जी। अच्छे वाली वेस्ट पॉइंट की आप मशीन ले लें, 5-6 हज़ार रुपये की आपकी वो आ जाएगी। अगर आप मिल्क शेक का काम कर लेते हो और ये साथ में गन्ने के जूस का कारोबार कर लेते हो, ये आपका मैक्सिमम 60 से 70 हज़ार रुपये के दोनों काम शुरू हो जाएंगे। अगर आप 2,500-3 हज़ार रुपये गन्ने वाली मशीन में से अगर आप कमा लेते हो और 1,500-2 हज़ार रुपये अगर आप कमा लेते हो केले सेब का जूस वाली मशीन लगाकर, तो मैक्सिमम ये आप 4 से 5 हज़ार रुपये अर्निंग बआसानी कर सकते हो। अगर आप 4 से 5 हज़ार रुपये डेली बेसिस पे कमा लेते हो, 1,00,000 से 1,25 रुपये अगर आप मंथली कमा लेते हो, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया है। दोस्तों, अगर 60 से 70 हज़ार रुपये की टोटली आपकी इन्वेस्टमेंट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कारोबार कोई भी छोटा नहीं होता। काफ़ी सारे मेरे दोस्त इस तरह के हैं कि छोटे कोई भी कम इन्वेस्टमेंट वाला अगर बिज़नेस होता है तो उसे करने में शर्म महसूस करते हैं, दिक्कत महसूस करते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे। दोस्तों, 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से किया गया बिज़नेस वो भी बिज़नेस ही है। 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से किया गया वो भी बिज़नेस ही है। दोस्तों, हमेशा तरक्की वही बंदा करता है जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट से अपना कारोबार करता है, क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टमेंट से काम करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको नुकसान होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 50-60 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट से गन्ने के जूस का काम कर रहे हो या मिल्क शेक का 7 पॉइंट लगा रहे हो, तो इसमें आपको नुकसान होने की सूरत में क्या नुकसान हो सकता है? मैक्सिमम अगर आपका काम नहीं चलता, अगर वो मशीनें अगर आप जूस वाली मशीन और गन्ने के जूस वाली मशीन दोनों मशीनें अगर आप सेल कर देते हैं, तो मैक्सिमम आपको लॉस कितना हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 10 हज़ार रुपये का, ठीक है ना जी। अगर आप अर्निंग हासिल करोगे तो 5-4 हज़ार रुपये डेली बेसिस पे आप कमा लोगे। नुकसान होने की सूरत में भी 5-4 हज़ार रुपये नुकसान करोगे, कमाने की सूरत में आप 5-4 हज़ार रुपये कमाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का बिज़नेस आइडिया मेरा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।